के घर का दूध ना लाके अगर अपने दोस्तों के साथ आप जाते हैं तो समझ लेना। और अगर आप स्कूल के काम, घर के काम, अपनी जिम्मेदारियों के काम नहीं कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा के पैर नहीं छू रहे हैं, संस्कारों में नहीं चल रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं मान रहे हैं, उनके रोने का आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है, तो समझ लेना तुम आवारा हो। आप और दोस्तों, मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि नशा आदत नहीं है। नशा आदत नहीं है। नशा एक बीमारी है जिसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1964 में घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि नशा आदत नहीं, नशा एक बीमारी है। लेकिन हमारे यहाँ समाज में बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है। बहुत सारे लोग जिनको बीमारी है। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, सभी को बताना चाहेंगे कि देखिए, नशा छूटेगा आपके व्यवहार में बदलाव आने से। हमें भावनाएं लानी है बदलाव वाली, ना कि बदले वाली। जो लोग नशा मुक्ति केंद्र में आ जाते हैं, ये भावनाएं कौन सी ले आते हैं अपने अंदर? बदला, अब नहीं छोड़ूंगा, अभी तक तो मैं छोड़ भी। तो एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक सेशन में। और दोस्तों, बताना चाहेंगे जितने भी लोग नशा करते हैं, मैंने बता दिया आपको कि नशा छोड़े रखने की कोई दवाई। नशे जब हम छोड़ते हैं, जब हमें विड्रॉल तकलीफ होती है, टूटन होती है, उसके लिए तो है दवाई। लेकिन नशा हमेशा के लिए छूट जाए, हम उसके पास ना जाएं, इसकी कोई दवाई। पापा की अपनी मम्मी से आप अपने पापा की डायरेक्शंस को फॉलो, आप अपने परिवार के संस्कार को, संस्कृति को, नियमों को, कायदों को, दिनचर्या को नहीं मानते हैं, तो समझ जाइए आपके संबंध आपके परिवार से, समझ जाइए कि आप एक सामाजिक इंसान, समझ जाइए कि आप एक आवारा किस्म के व्यक्तित्व हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसकी और ये हमारा कार्यक्रम हमारे दर्शन भी करवाता है। दर्शन मतलब हम क्या हैं, हम क्या करने दुनिया में आए थे और क्या करने लगे और आज क्या बन गए। मतलब ये जो हमारे दर्शन कराता है प्रोग्राम, तो एक बार हम अपने दर्शन कर लेते हैं। सभी भाई दार्शनिकता के ध्यान में जाएंगे और दार्शनिकता करेंगे। हमारी और दोस्तों, आज हम जो हमारे दो टॉपिक हैं, हमारे 12 कदम हमारे को आध्यात्मिक जागृति देते हैं। 12 कदम करना बहुत जरूरी है, उन पे अमल करना, उनको एक्शन में करना अपने स्पॉन्सर के साथ। आज हमारा टॉपिक है बीमारी को कैसे डिस्क्राइब करता है साउंड। और दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेंटर में। और दोस्तों, आप WHO को तो सभी जानते होंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। देखिए, जब तक आप चीजों को बारीकी से समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो नशा छोड़ने में आपको महत्वपूर्ण दिन होता है वो। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब हम अपना नशा मुक्ति का जन्मदिन मनाते हैं, अगर आपका आज बायोलॉजिकल बर्थडे है, जन्मदिन है, तो आप ये सोचें कि ऊपर वाले ने हमें एक जीवन दिया, लेकिन शायद हमने उस जीवन की कद्र नहीं, उस जीवन को हमने शायद हल्के में ले लिया। बेकार तो नहीं कहेंगे, डिस्ट्रॉय। आप इस परिभाषा में फिट नहीं बैठते, आप स्वस्थ नहीं हैं।
आपका शरीर स्वस्थ, बेशक आप ना खा रहे हो, सो रहे हो, कमा रहे हो, लेकिन आप स्वस्थ, सच कह रहा, मैं झूठ कह रहा हूं भाई साहब, आप स्वस्थ नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू WHO आप एक हेल्दी इंसान, शरीर के मालिक। तो एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक सेशन में। और दोस्तों, असल में सेंटर में ही निश्चित और निर्धारित हो जाता है कि हम रिकवरी में आ रहे हैं या रिकवरी में नहीं आ रहे हैं। हमें आज हम ये देखेंगे कि हम किन किन से गुस्सा हैं। ठीक है, हाँ जी, बोलिए, मैं जोर से बोलिए। असल में जितने भी लोग नशा मुक्ति में होते हैं तो कई बार ये डर के मारे, झिझक के मारे या शर्म के मारे कुछ सवाल इनके अंदर ही रह जाते हैं, ये पूछते नहीं हैं। तो आज हम जो भी आपके अंदर सवाल हैं उन्हें आप ज़रूर पूछें, ताकि देखिए बार बार नशा मुक्ति में जाना, बार बार नशा कर लेना, ये सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सभी का फिर स्वागत है। और देखिए, अगर हम नशा मुक्त होना चाहते हैं, आप चाहते हो नशा मुक्त होना? नहीं, एक आवाज में बोलो, हाँ या ना। चाहते नशा मुक्त होना? अगर आप देखिए खोखली बातें ना करें कि भाई साहब डिस्टर्ब मत करो, जाओ हट जाओ यार, डिस्टर्ब, खुद तो बैठ नहीं रहे क्लास में, दूसरों को और इतनी खुद समझ नहीं है कि क्लास। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों, जितने भी लोग नशा करते हैं, आज हमारा GFT का थॉट था मृत्यु से सामना। और मृत्यु से सामना से वो ये कहना चाहता है कि जब कोई भी व्यक्ति रिकवरी में आता है तो उसे अपने प्रियजनों को खोने का दुख भी झेलना। ये 3 शब्द हैं। क्या है ये? क्या लिखा है ये? क्या लिखा है? H। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है हाउ। क्या होता है? हाउ कहते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे। हमारे प्रोग्राम में ये हाउ सबसे पहले हमारे को देखना। बहुत ध्यान से सुने एक बार, अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो आपको नारकोटिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक एनोनिमस के 2 कार्यक्रम हैं। प्रोग्राम एक ही है, 12 स्टेप 12 एडिशन। अगर आप इन कार्यक्रम्स को समझते हैं, जानते हैं, धरती के हर कोने पर नारकोटिक्स एनोनिमस। अगर आप नशों में हैं, नशे कर रहे हैं और परिवार, समाज, संविधान, धर्म सब दुखी है, आप इनकार नहीं कर सकते। आपकी बॉडी को, आपकी जिंदगी को किसी भी नशे की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, रक्षाबंधन आ गई है, रक्षाबंधन आ गई है, लेकिन हमारा सारा फोकस, हमारा सारा दिमाग कहां पर लगा हुआ है? मेरी घर पर। WHO क्या कह रहा है? WHO ये कह रहा है कि एक हेल्दी इंसान, हम इसको नहीं मानेंगे कि जो शरीर से तो लग रहा है फिट है। और आपको भी जितने लोग नशा करने वाले हैं, जितने भी लोग नशा करने वाले हैं, वो डायग्नोस सेंटर में जाते हैं, अपने लीवर की जांच कराते हैं और 2-4 जांच कराते हैं, रिपोर्ट सही आ जाती है। क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल हेल्दी हूं। नहीं भाई साहब,